Assalamu alaikum. My name is Usman Saif and today I am going to tell you about my digital image processing project, Popularity City Surveillance System. So starting with the abstract, the main focus of this object was to improve the image quality and recognition image processing techniques. Basically, we are focusing on on remove noise, fixes blurry images, detects and separate objects, and can recognize objects clearly, accurately. हमारा जो प्रोजेक्ट का बेसिकली फोकस था वो ये था कि जो हम इश्यूज़ होते हैं जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिलाई किए बगैर जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पे जो इसमें रिड्यूस नॉइस करें हम इम्पोर्टेंट इमेज के फीचर्स वगैरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह बेसिकली जो सारे होते हैं इनको गोशियन फिल्टर वगैरह सारे यूज़ करते हैं उसमें इमेज की क्वालिटी वगैरह को इन्हेंस करें। इस पर हमारा सारा फोकस था। जो हमारे इसमें कीवर्ड्स हमने यूज़ किए वो स्मार्ट सिटी सर्विलियंस, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, नॉइस रिडक्शन, इमेज रिस्टोरेशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन वगैरह सारे हमने इसमें बेसिकली टेक्निक्स यूज़ किए हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ जो आजकल की जो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह हैं उसमें बेसिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन और जो एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांसेस हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है। ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो फोकस है वो मॉडर्न टूल्स और सिस्टम को यूज़ करते हुए अर्बन लाइफ को सेफ़र और उसको मॉडर्न एफिशिएंट वगैरह एनवायरनमेंट को सेफ़र रखना हमारा बेसिकली टूल है। इन टूल्स के अलावा हमारा जो हमने की हमने फैक्टर वगैरह को जो पब्लिक एरियाज़ पर के हमने यूज़ किया ताकि लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट वगैरह की जाए और प्रॉपर बेटर मैनेजमेंट सिटी रिसोर्स प्रोवाइड की जाए। जैसे कि इसमें नॉइज़ रिडक्शन आ जाती है, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स वगैरह सारे आते हैं। तो हमने इन सब को ओवरकम करने के लिए हमने डिजिटल प्रोसेसिंग मेथड्स को अप्लाई किया जहाँ पे हमने इमेजेस में क्लैरिटी इंप्रूव किया, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आइडेंटिफाई किया और अलाउ क्विक फैक्टरिंग मॉनिटरिंग को हमने किया। तो इसके बैकग्राउंड पर जाते हैं। जो हमारा स्मार्ट सिटी सर्विलेंस सिस्टम का बेसिक जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें हमने मॉडर्न एरा वगैरह को हमने सारा हाईलाइट किया। अर्बन सेंटर जो है वो रैपिडली इवॉल्विंग हो रही है स्मार्ट सिटीज़ के अंदर, उसमें हाईली कनेक्शन हो रही है। मॉडर्न एरियाज़ में सारे सिस्टम्स अपने दूसरे कनेक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसफॉर्मेशन का वो एक्सटेंसिव सर्विलेंस सपोर्ट्स का था। ये इन सिस्टम का बेसिकली जो एम है वो एक्टिविटी कॉन्टीन्यूसली असिस्टिंग का सारा कनेक्शन वगैरह का है। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो बेसिकली है वो कंप्यूटेशन टेक्निक्स है जिससे आप इन्हेंस कर सकते हैं, इंटरप्रेट इमेजेस को डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो बेसिकली इसमें काम ये हुआ है कि उसने कैमरा का जो डाटा है उसको क्लियर मोर रिलेबल इमेजेस की है जो फैसिलिटेट करती है हमें डिटेक्शन और इमेज रिकॉग्निशन वगैरह में। ये इमेज की क्वालिटी इन्हेंस करती है उसको ऑटोमेटिक और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कोई भी पुअर लाइटिंग की वजह से या कैमरा वगैरह या वेदर वगैरह की वजह से जो पिक्चर की इमेज जो उसको डिग्रेड हो जाती है, ये हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है उस पिक्चर की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। उसका ना जो भी नॉइस है उसका ना जो ब्लरी वगैरह उसको हम सारे रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिकली आजकल के एरा में बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। अनलाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये जो अप्रोचेज़ हैं ये आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसमें फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, आप रिस्टोरेशन कर सकते हैं, सेगमेंटेशन और कंप्यूटेशन प्रॉपर भी कर सकते हैं। डिजिटल प्रोसेसिंग जो है वो बेसिकली स्मार्ट सिटी सर्विलेंस के बैकबोन है जो आपको मॉडर्न एरियाज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसकी इंपॉर्टेंस के अलावा इसको भी बहुत ज़्यादा इसके इम्पोर्टेंस है जो हमारी एक एक्यूरेसी, स्पीड और रिलायबिलिटी सिस्टम की रिलायबिलिटी में इफेक्ट करती है। जैसे कि नॉइज़ एनवायरनमेंट डिस्टॉर्शन है कि हमारे एनवायरनमेंट के हमारे जो लो लाइट कंडीशन आ जाती है रात के टाइम, जो वेदर हमारा ख़राब हो उसमें ये आ जाती हैं सेंसर नॉइज़ वगैरह हमारी पिक्चर्स वगैरह में आती है। तो ये उसको इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये बेसिकली जिसका जो टास्क होता है वो डिटेक्टिव और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसमें जो फीचर्स एजेस डिटेक्शन कलर्स वगैरह उसको इन्हेंस करें और हम एक अच्छी से अच्छी इमेज प्रोवाइड करें। हम इसमें लो रेजोल्यूशन इमेज क्वालिटी लिमिटेशंस को भी हम इसको कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर्स में लो रेजोल्यूशन हो, इसकी क्वालिटी उसकी डिग्रेड हो, हम उसको अच्छे से अच्छा फ़िल्टर्स लगा के उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग कॉन्स्टेंट्स में भी हम इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ये इसका यूज़फुल हो रहा है। इसमें एल्गोरिथम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इमेज को रिस्टोर कर सकते हैं, सेगमेंटेशन वगैरह इसमें सारा इसमें प्रोवाइड हो रहा है। तो इसकी जो कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है इसमें ये है कि हाई क्वालिटी इमेज जो है उसके साथ कंप्यूटेशन लोड के एक इमेज उसकी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है उसकी आप पिक्चर उसकी क्वालिटी गिराए बगैर उसको आप किस तरीके से हाई क्वालिटी में रख सकते हैं, उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। उसकी जो डाटा फिडिलिटी है और जो उसकी स्टोरेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है उसको आप किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं कि उसकी पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए लेकिन उसकी जो स्टोरेज है वो कम से कम हो जाए। फिर जो पिक्चर में कम्प्लेक्सिटी और ट्रांसपेरेंसी आ जाती है वो आप किस तरीके से उसको आप
डीबग कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और स्टेक होल्डर को बता सकते हैं किसके अंदर क्या क्या काम किया। रोबस्टनेस वैसे अडेप्टेबिलिटी है कि सिस्टम किस तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्म करे लाइटनिंग में, वेदर, अर्बन एक्टिविटी वगैरह में। डायनेमिक एंड कम्प्लेक्स अर्बन एनवायरनमेंट बेसिकली है कि जैसे कि आप देखें पॉपुलेटेड सिटीज़ में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसे पेडेस्ट्रियंस, व्हीकल्स, एनिमल्स वगैरह जिस तरह पास आउट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, इनमें डिफरेंस वगैरह आइडेंटिफाई करना। फिर लाइटनिंग का चेंज होना, मोशन में ब्लडनेस आना, ऑक्लूजन्स होना, ये जो फैक्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोबस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स में, जो डायनेमिकली जो सिस्टम जो है वो हमारा उसको एनहेंस करेगा। तो जो हमारा प्रोजेक्ट का बेसिकली जो मेन गोल था वो ये था कि हम पॉपुलेटेड सर्विलेंस सिस्टम की उसको इफेक्टिवनेस को एनहेंस करें, उसको डायनेमिक प्रोसेसिंग की टेक्निक्स के थ्रू, जिसमें इम्प्रूविंग इमेज क्वालिटी आती है, फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग है, इमेज रिस्टोरेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन है, इमेज सेगमेंटेशन है, इमेज कंप्रेशन है, एक्यूरेट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन है, अचीविंग रियल टाइम परफॉर्मेंस है कि हम किस तरीके से क्लैरिटी और सर्विलेंस सिस्टम इमेजेस में हम नॉइज़ को रिड्यूस करें और उसकी डिस्टॉर्शन वगैरह को हम किस तरीके से उसको रिड्यूस करके अपनी इमेज की क्वालिटी को इन्हांस करें। डोमेन फिल्टरिंग में हम फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म बेस्ड मेथड्स के थ्रू हम अपनी पीरियोडिक नॉइज़ को हम उसको इन्हांस करेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग सच गॉसियन लो एंड पास बटन को फिल्टर्स के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। इमेज रिस्टोरेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन इमेज रिस्टोरेशन टेक्निक्स लगाएं, जिस तरीके से वेनर फिल्टरिंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स है कि जिससे हमारी जो भी करप्टिव डिग्रेडेड इमेज उसको हम रिकवर करें। इमेज सेगमेंटेशन है जिसके जो हम कैनिंग डिटेक्शन के थ्रू करते हैं और रिकॉग्निशन बेस्ड मेथड जैसे वाटर शेड सेगमेंटेशन है, जिससे हम व्हीकल्स अरेंजमेंट्स की हम इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इमेज कंप्रेशन की किस तरीके से हमारी हम पिक्चर्स का अपना साइज़ कंप्रेस करें और उसकी क्वालिटी को उसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो, लेकिन हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो उतनी की उतनी रहे और उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाए ताकि वो ज़्यादा कम से कम स्टोरेज ले। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन बेसिकली कि हम किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, अगर कोई ख़राब वेदर है तो उसमें हम किस तरीके से अपने सिस्टम को इन्हेंस करें कि जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम बहुत अच्छी तरीके से कर लें। तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि जिसमें हमने सेक्शन को हाईलाइट किया हुई है कि हम इसमें पॉपुलेटेड सर्विलेंस सिस्टम की जो हम इसमें टेक्नोलॉजी उसको देखें किस तरीके से हम इसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अच्छे से अच्छा सिस्टम एनहांस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग के लिए हम जैसे मेथड जो है वो फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन लो पास फिल्टर एंड बटर फास्ट फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं। इमेज रिस्टोरेशन रिकन्स्ट्रक्शन के थ्रू हम वेनर फिल्टरिंग और हम मोशन डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के कोर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो हम मैटलैब और ओपन सीवी के थ्रू कर सकते हैं। इमेज सेगमेंटेशन में जो का प्रोसेस है उसमें कैनिंग डिटेक्शन, वाटरशेड एल्गोरिथम, थ्रेशोल्डिंग है इंक्लूडिंग सेविंग इवैल्यूएटेड डाइस कोफिशिएंट है। इमेज कंप्रेशन की जैसे बहुत जेपेग कंप्रेशन वेवलेट बेस्ड डीवीडी टेक्निक्स है पर परफॉर्मेंस जज बेस्ड ऑन कंप्रेशन रेशियो, इमेज फिडेलिटी जिससे हम इमेजेस का साइज़ कम करके उसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में फीचर जो है ना वो योलो आ रहा है, जो ओनली लाइक वंस एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सारे हमें। तो कोड इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली हमने हमारा जो कोड को इम्प्लीमेंट करने के डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन में थी वो उसमें हमने बेसिकली मल्टीपल हमारी टेक्निक्स यूज़ हुई है, जिसमें हमने विजुअल क्वालिटी को इन्हांस किया, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली और सपोर्ट लेवल ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और रियल टाइम एनवायरनमेंट्स को हमने सारा उसको अपना की फैक्टर में रखा है। तो बेसिकली हमारी टीम ने जो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया वो ये है कि हमारी टीम ने बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो किया कि हमने किस तरीके से पॉपुलेटेड सर्विलेंस सिस्टम को हमने कंप्लीट करने से पहले हमारे था हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली है कि हमने इस प्रोजेक्ट को क्या समझना है, किस तरीके से इसको लेकर चलना, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स सारी फुलफिल करनी है। तो हमने सबसे पहले गूगल से इमेजेस उठाए, फिर हमने उसके ऊपर प्रॉपर फिल्टर्स वगैरह लगाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ये कि हमने रिसर्च और प्लानिंग की कि हमारी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या रिसर्च और क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हमने कौन सा काम किसके अंडर करना है और किस तरीके से उसको कंप्लीट करना और कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। फिर इमेज डाटा सेट कलेक्शन है कि कौन सी इमेज उठानी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए और उन पर किस तरीके से उनका क्या रिजल्ट्स आएगा। इमेज प्रोसेसिंग जो पाइपलाइन डेवलपमेंट है कि हमने प्रोजेक्ट को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड किया, उसमें मीन मिडल एप्लीकेशन फिल्टर्स वगैरह लगाए, कम फिल्टर्स को PSNR SNM की वैल्यू फिल्टर्स की। फिर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग की, हमने इमेज रिस्टोरेशन की, उसमें हमने इमेज सेगमेंटेशन की, इमेज कंप्रेशन और इमेज रिकॉग्निशन हमने सारी की। फिर हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की कि जो हमने कोड वगैरह हमने जो पिक्चर्स उठाई हैं उन पर जो हम यूजिंग मैटलैब हम उन पर जो कोड्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या वो हमें आउटपुट दे भी रही है, कोई इसमें एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है। हमने इंटीग्रेशन की सेटिंग
फिर हमने उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन और फाइल जो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, फिर हमने उस पर डॉक्यूमेंटेशन देखी कि हमने कितने पेजेस हमारी डॉक्यूमेंटेशन आएगी, उसको फाइनल रिपोर्ट को हम किस तरीके से उसको हम लेके चलेंगे। फिर जो हमें सारी वीडियो कहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे चैलेंजेस फेस हुए हैं, वो सबसे टेक्निकल चैलेंज था, इमेज क्वालिटी प्रॉब्लम थी कि हमारी जो इमेजेस हैं वो किस तरीके से उनको हमने सारा डिग्रेड करना है, उनमें फिल्टरिंग वगैरह करनी है। टेक्निकल चैलेंज है, इमेज क्वालिटी प्रॉब्लम, टाइम टू इम्प्लीमेंटिंग फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स है। फिर लॉजिस्टिक चैलेंज है कि हमने कौन सा टीम में कितना कैपेबल है कि कौन सा काम दिया जाए, हमने काम सारा डिवाइड किया। फिर सारी हमने लार्ज फाइल्स वगैरह को सारे आपस में शेयर किया। हमने फिर कॉन्सेप्ट चैलेंज किया कि कौन सा कॉन्सेप्ट कितना लगना चाहिए और कहाँ हमें इसको कहाँ से सारा इसको स्टार्ट करना चाहिए। और इससे जो कंक्लूजन ये वो यही है कि इन सारे चैलेंजेस के अलावा हमने एक सक्सेसफुली टीम वर्क के थ्रू हमने काम किया और हमने एक लाइट वे रियल टाइम पॉपुलर सर्विलेंस सिस्टम हमने क्लासिकल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स के थ्रू हमने बिल्ड कर लिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है और मैं आप बताऊंगा कि हमने इस प्रोजेक्ट को किस तरह कंप्लीट किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने इस प्रोजेक्ट के लिए हम पिक्चर्स निकाली थी गूगल से, फिर उसको हमने पुट किया था चीट शीट से कोड निकाल के मैटलैब पे, और उसको हम लोग फ़िल्टर्स के हिसाब से चेंज करते गए थे। अब मैं पहले बताऊंगा कि हमने स्पेशल फ़िल्टर कैसे यूज़ किया। स्पेशल फ़िल्टर पहली बात होता क्या है? स्पेशल फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर होता है जो हम लोगों की पिक्चर्स के पिक्सल्स को बिल्कुल ही मॉडिफाई कर देता है। तो हम लोग इसको स्पेशल फ़िल्टर को यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए नॉइस के, और जो ब्लर्ड इमेज होती हैं उनको स्मूथ करने के लिए, और इमेज को शार्पन करने के लिए, और उसके डिटेक्ट करने के लिए एजिस को। अब स्पेशल फ़िल्टर के भी आगे ज़रा टाइप्स होती हैं। अब फर्स्ट टाइप है लीनियर फ़िल्टर। ये मैथमेटिकल एवरेजिंग और वेट सम के लिए यूज़ होता है। और मीन फ़िल्टर ये जो पिक्सल्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, और क्या कहते हैं ये गॉसियन नॉइसेस जो होती हैं उनको रिमूव करने के लिए अच्छा होता है। और लैप्लेशियन फ़िल्टर डिटेक्ट करता है ये पहली बात लैप्लेशियन फ़िल्टर थर्ड टाइप होती है, और लैप्लेशियन फ़िल्टर डिटेक्ट करता है एजेस को बाय कैलकुलेटिंग सेकंड डेरिवेटिव, और हाई लाइट्स एरिया को कहते हैं डिटेक्ट करके इसकी जो इंटेंसिटी होती है उसे फ़ौरन ही चेंज कर देता है। और इसके बाद हम आते हैं जो नॉन लीनियर फ़िल्टर पे। ये एक कहते हैं नॉन लीनियर फ़िल्टर भी एक क्या कहते हैं नॉन लीनियर ऑपरेशन ही कहते हैं इसको। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीडियम फाइंड करने के लिए। और जो मीडियम फ़िल्टर होता है ये हर पिक्सल को चेंज कर देता है। मीडियन वैल्यू इसके जो नेबर जो होते हैं इमेज उसके मीडियन वैल्यू के साथ, और उसके ये वेरी इफेक्टिव होता है साल्ट और पेपर नॉइस के लिए। अब हमने क्या कहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये पुट करके कोड पुट करके और इमेज पुट करके इनकी स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं साथ। अब इसके बाद हमने कुछ एल्गोरिथम यूज़ किए हैं, जैसे मीन फ़िल्टर फॉर इमेज स्मूथिंग, ये मीडियम फ़िल्टर फॉर इमेज ये नॉइस रिमूवल, लैप्लेशियन फ़िल्टर फॉर एज डिटेक्शन, और मतलब कि हमने सारे फ़िल्टर पीक सिग्नल टू सिग्नल नॉइस रेशो ये सारे हमने इसके अंदर इस्तेमाल कर लिए। अब हम बात करते हैं एनओटी सूडो कोड फॉर ईच फ़िल्टर। अब हम लोगों ने एनओटी ये सूडो कोड है ये भी निकाला था गूगल से, ये चीट शीट से उसको निकाल के हमने इसको पुट किया है। ये हम लोग यूज़ करते हैं, इसके अंदर मीन फ़िल्टर आ जाता है। मीन्स के ये जो सूडो हर फ़िल्टर का क्या कहते हैं मीन फ़िल्टर, जिसे हम एवरेज फ़िल्टर भी कहते हैं, ये हम लोग ये मीन फ़िल्टर पे यूज़ करते हैं इमेज को स्मूथ करने के लिए और इसकी गॉसियन नॉइस को कम करने के लिए। अगर हम नॉइसी इमेज करेंगे तो ये हम लोगों को कर्नल के अंदर देगा एवरेज फ़िल्टर। अब मीडियम फ़िल्टर कर लें, जब हम मीडियम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं किसी साल्ट और पेपर नॉइस को रिमूव करने के लिए, हमारे पास नॉइसी इमेज हम लोग इनपुट करेंगे और उसका विंडो साइज़ करेंगे 3x3, और मीडियम उसके आउटपुट जो निकलेगी मीडियम फ़िल्टर इमेज विद साल्ट और पेपर नॉइस रिमूव, और एज जो होंगे उसको प्रिजर्व हो जाएंगे।
इसके बाद हम लोग लैप्लेशियन फ़िल्टर शार्पनिंग भी इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन फ़िल्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं पिक्सल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब कि डायरेक्टली मैनिपुलेट करने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं इमेज के। और हम लोग इसको ये फ्रीक्वेंसी फ़िल्टरिंग यूज़ होती है रिमूव करने के, कोई किसी पीरियोडिक नॉइज़ के रिमूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए सर्टेन पैटर्न या टेक्सचर को, टू इम्प्लीमेंट फ़िल्टर लो पास और हाई पास या बैंड पास को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या क्या कहते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर भी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ये जैसे कि लो पास फ़िल्टर, आइडियल LPF, और क्या कहते हैं ये लो पास फ़िल्टर के भी आगे से टाइप है, आइडियल LPF, गॉसियन LPF। फर्स्ट ऑफ ऑल लो पास फ़िल्टर होता क्या है? ये हम लोग जो लो पास फ़िल्टर है ये हम लोगों को अलाउ करता है कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करें और ब्लॉक करें हाई फ्रीक्वेंसी को। अब इसके अंदर जो दो टाइप है, आइडियल LPF, गॉसियन LPF। अब जो आइडियल LPF है ये शार्प कट ऑफ करता है पास फ्रीक्वेंसी इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस डिनोट, और गॉसियन LPF जो है स्मूथ ट्रांजिशन करता है सप्रेस हाई फिल्टर नॉइज जेंटल। ये जो फिल्टर हैं ये ब्लॉक करते हैं लो फ्रीक्वेंसी को और इन्हेंस करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को, ऑफन यूज फॉर एज डिटेक्शन एंड शार्पनिंग। इसके बाद इसकी भी क्या कहते हैं दो टाइप होती है, आइडियल HPF, गॉसियन HPF। और इसके बाद आ जाता है बैंड पास या उसे ये भी कहते हैं बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर। जो बैंड पास होता है वो एक रेंज को अलाउ करता है फ्रीक्वेंसीज की, और जो बैंड रिजेक्ट होता है वो ब्लॉक करता है नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसकी भी हमने ये पिक्चर्स लगा दी हैं, ये निकाल के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। इसके भी क्या कहते हैं आगे एल्गोरिदम आ जाते हैं, जैसे जनरल फ्रीक्वेंसी डोमेन फ़िल्टर। इसके अंदर के डिफरेंट एल्गोरिदम लगे हुए हैं। और ये क्या कहते हैं, एक तो हमें स्ट्रेंथ मिल गई है कि इसके अंदर हम लोग अपनी मर्ज़ी से इमेजेस को, अगर क्या कहते हैं कोई ब्लर इमेज है या किसी की शार्पनिंग ज़्यादा है, हम लोग उसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं, ना कि हम लोग फिर से पूरा सेटअप लगाना पड़े और उस इमेज को क्या कहते हैं निकालना पड़े। और हम लोगों को ये क्या कहते हैं बेनिफिट हो गया है कि हम लोगों को ये जो इंफॉर्मेशन हमें खुद नहीं मिल रही थी वो हमने AI के ज़रिए भी निकलवाई है, और क्या कहते हैं और कि जिस तरह हो सके हम लोगों ने अपनी हेल्प करके निकाल दिया। ओके सर, थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Mohammad Ahmed Hassan and today I am here to present my digital image processing project, which is basically the city surveillance system. तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिटी सर्वेलेंस सिस्टम क्या होता है। ये जो हमारी सिटीज़ में कैमराज होते हैं जो ट्रैफिक को रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, ये बेसिकली उनका वो है। और ये है कि ना ये जो हमारे CCTV कैमराज होते हैं जो पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं, जो ट्रैफिक पिक्चर्स होती हैं वो तकरीबन अक्सर ना लो क्वालिटी और ब्लरी इमेजेस होती हैं। तो उन प्रोजेक्ट फोकस ऑन क्लीनिंग। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है कि उन जो इमेजेस है जिनमें नॉइज़ होता है उनके नॉइज़ को कम करना, जो ब्लर होता है ब्लरीनेस को कम करना। तो उसके लिए हम जो टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं वो आज हम इसमें बताएंगे, जैसे कि इमेज रिस्टोरेशन होती है, इमेज कंप्रेशन वगैरह होती है, इमेज एनहांसमेंट, नॉइज़ रिजेक्शन टेक्निक्स। इस सब को ना हमने इस प्रोजेक्ट में कवर किया। और जो मेरा पार्ट है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है इमेज इन्हेंसमेंट का। तो जो इस स्टेप में क्या होता है कि ना आप इमेजेस को ना ज़्यादा क्लियर करते हैं और उनमें से जो नॉइज़ है उसको रिड्यूस करते हैं ताकि वो आपको सही तरीके से नज़र आ सके। इसके लिए हम कुछ स्पेशल फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मीन फ़िल्टर होता है, मीडियन फ़िल्टर होता है, लैप्लेशियन फ़िल्टर होता है। जो मीन फ़िल्टर होता है वो जो इमेज को होता है उसके जो पिक्सल्स होते हैं उसको स्मूथ करता है, यानी उसको एवरेज कर देता है। अगर कहीं पर ज़्यादा डार्क है या कहीं पर ज़्यादा वाइट है तो उनको एवरेज कर देगा। और जो मीडियन फ़िल्टर होता है ये जिसको रिमूव्स करता है ये जो नॉइज़ होता है इमेजेस के अंदर ब्लैक एंड वाइट डॉट्स होते हैं बेसिकली ना, जिसको साल्ट एंड पेपर नॉइज़ कहा जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए ज़्यादातर मीडियन फ़िल्टर यूज़ होता है। जो थर्ड फ़िल्टर की टाइप है वो है लैप्लेशियन फ़िल्टर।
ये जो इमेज के एजेस होते हैं उनको हाईलाइट करता है ताकि इमेज ज़्यादा क्लियर नज़र आ सके। और इसके अंदर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म भी यूज़ किया है जो इमेज को क्लीन करने के लिए होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। तो जो मेरा सेकंड पार्ट है वो है इमेज सेगमेंटेशन का। इसमें जब हमने इमेज को क्लीन कर लिया इमेज इन्हांसमेंट में, अब हम इमेज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कार और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें जो कार या पर्सन होता है उसको हम क्लीन करते हैं, उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। इसके लिए जो हम टेक्निक्स या मेन मेथड्स यूज़ करते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 है वो है कैनी एज डिटेक्शन। इसमें जो हम ऑब्जेक्ट्स के एजेस और आउटलाइंस होते हैं ना उनको यानी मार्क करते हैं एक तरीके के ना। इसमें जो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं वो होता है इमेज को स्मूथ करना और ये देखना कि कहाँ इमेज में किस जगह पे जो ब्राइटनेस है वो इमीडिएटली चेंज हो रही है, और उसके जो एजेस एग्जिस्ट करते हैं उनके गिर्द लाइंस को ड्रा करना। ये तब बेस्ट वर्क करता है जब जो इमेज और ऑब्जेक्ट होता है ना वो विजिबल होता है, बट इट में मिस इनसाइड जो पार्ट्स होते हैं उनको मिस कर सकता है। और जो सेकंड टेक्निक है वो है ओरसूज थ्रेशोल्डिंग। ये क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने बैकग्राउंड से अलग करता है, और ये जो इमेज है ना ये इस तरीके से करता है कि इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये डिसाइड करता है कि ब्राइटनेस लेवल क्या होना चाहिए जब इमेज को स्प्लिट करता है। और जो थर्ड एल्गोरिथम है और जो थर्ड टेक्निक है वो है वाटर शेड एल्गोरिथम। ये क्या करता है कि जो रिकनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। लाइक इसे कहा जाता है, इसके लिए एक लफ्ज़ मखसूस है कि अ मैप ऑफ हिल्स एंड वैलीज, जो दो एरियाज को सेपरेट करता है। ये तीनों जो है हम ये इस मेथड के लिए यूज़ करते हैं इमेज सेगमेंटेशन के लिए। जो कि इस प्रोजेक्ट का मेरा थर्ड पॉइंट है वो है इमेज कंप्रेशन। जो इमेज कंप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम ना इमेज के साइज़ को रिड्यूस करते हैं। अब इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इमेज का साइज़ बहुत बड़ा होगा तो अगर हमने किसी को सेंड करना है तो उसमें मसला होता है, उसको सेव करने में मसला होता है। और जब हम इसके साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं इमेज कंप्रेशन करके तो वो सेव्ड भी जल्दी हो जाती है, और अगर हमने किसी को भेजना हो तो वो सेंड भी फास्टर हो जाती है। तो इसके लिए जो हम कंप्रेशन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसका नाम हमने अक्सर सुना है वो है JPG कंप्रेशन। ये जो इमेज है उसको ब्लॉक्स में स्प्लिट कर देता है या ब्रेक कर देता है, और जो लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं ना उसको रिमूव कर देता है इमेज में से, और जो साइज फाइल का साइज़ उसको स्मॉलर कर देता है, पर इस पर कुछ जो इमेज की क्वालिटी है वो भी उसका लॉस होने का भी ख़तरा होता है। और जो सेकंड हमारे पास टेक्निक है वो है वेवलेट कंप्रेशन। ये जो है ये इमेज को लेवल्स में ब्रेक कर देता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स होती हैं उसको जो पिक्चर में से रिमूव कर देता है। और जो पर ये जो है ना JPG कंप्रेशन से इसलिए बेहतर है कि ना जो विजुअल की क्वालिटी है ना ये उसको बरकरार रखता है, यानी जो उसमें जो इमेज की क्वालिटी का लॉस होता है इसमें ये नहीं होता। ये जो इंपॉर्टेंट इमेजेस होती हैं या जो सेंसिटिव डाटा होता है उसके लिए बेटर है JPG कंप्रेशन से। और अब मैं अपना फोर्थ पॉइंट को करना चाहूँगा विच इज़ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक। अब ये है कि ना जब हमने ये सारी टेक्निक्स अप्लाई कर ली होती हैं तो अब हमें ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना होता है। मतलब अब हमारे पास एक क्लीन एंड स्मॉल इमेज होती है, अब हमने ना उनमें से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना होता है, जैसे कार होगी, बसेस होगी, बाइक्स होगी या लोग भी हो गए। तो इसके लिए हम जो मॉडल्स यूज़ करते हैं वो यूज़ डीप लर्निंग मॉडल्स फॉर दिस। तो हम जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है उसमें हम जो डीप लर्निंग मॉडल्स यूज़ करते हैं उनमें से नंबर 1 जो है वो है YOLO V5। अब इस मॉडल की जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडवांटेजेस बताना चाहूँगा, ये एक बहुत तेज़ होता है, इट्स वेरी फास्ट, और जो रियल टाइम में ये वर्क करता है, और ये जो जनरल आमतौर पे यूज़ होता है उसके लिए बेस्ट होता है ये। जो सेकंड हमारे पास डीप लर्निंग मॉडल होता है वो उसका जो नेम है वो है फास्टर RCNN। ये स्लोअर होता है YOLO V5 से, बट मोर एक्यूरेट होता है उससे। वर्क बेस्ट ये उसलिए काम करता है जब हमें स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट एक्यूरेसी जो होती है ना उसमें वो अहम होती है, यानी एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास थर्ड डीप लर्निंग मॉडल है वो है कस्टम ट्रेन मॉडल। ये जो स्पेसिफिक डाटा पर ट्रेन किया जाता है, यानी जैसे सिटी ट्रैफिक के लिए स्पेशली ये एक स्पेशल इन्वायरमेंट जैसा होता है ना उसके लिए गुड रिजल्ट लेते हैं, यानी हम इसको किसी ख़ास माहौल के लिए ही ट्रेन करते हैं, ये स्पेसिफिक होता है। और अब हम इन तीनों मॉडल्स की जो है इनकी एक्यूरेसी की बात करेंगे। जो YOLO V5 की एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 85.4% है, विच इज़ अमेजिंग। एंड फास्टर RCNN विच इज़ मोर इम्प्रेसिव बिकॉज इट्स एक्यूरेसी इज़ ऑलमोस्ट 90.2%. Custom model is also good, its accuracy is around 87%.
द लास्ट पार्ट जो है इस मेरे प्रोजेक्ट का वो है इसकी फाइनल समरी। तो हम हम इस प्रोजेक्ट से हासिल करना क्या चाहते हैं जो सिटी सर्विलेंस सिस्टम है। तो बेसिकली इसका जो मकसद ये है कि जो सिटीज़ में कैमराज यूज़ होते हैं एडवांस सिटीज़ में वो जो पिक्चर्स करते हैं वो ब्लरी और नॉइजी होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, ब्लर होते हैं, कभी डार्क एंड वाइट स्पॉट्स होते हैं। तो हम जो करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं वो ये है कि जो पिक्चर्स की बैड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे इन सर्विलेंस इमेजेस में। जो इमेजेस हैं उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम रिकगनाइज करते हैं, वो करते हैं। इमेज का साइज़ है जो हम कैमरास कैप्चर करते हैं वो बहुत ज़्यादा का साइज़ बड़ा होता है। लाइक इट इज़ ईजी टू इट्स वेरी हार्ड टू सेंड दैम और उनको स्टोर करने में मसला होता है। ये इमेजेस के हम इन टेक्निक्स को यूज़ करके इमेज के साइज़ को रिड्यूस करते हैं ताकि उन्हें सेव करने में मसला होगा, किसी को भेजनी है तो भेजने में आसानी। सो गाइस बेसिकली दिस सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू वर्क इन स्मार्ट सिटी में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और लो पावर डिवाइसेस। ये इसलिए यूज़फुल है कि ये रियल टाइम मॉनिटरिंग और सेफ्टी को इंश्योर करता है और उसे यकीनी बनाता है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कैन इम्प्रूव सर्विलेंस सिस्टम्स। Let me know if you have any questions from us. Thank you so much. Thank you everyone. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. My name is Zainul Abidin and I am currently pursuing my career in BS Computer Science with a strong passion of game development using technologies to solve real-world problems. I am constantly exploring new tools, framework and design principles to bring creative ideas to life. So I will let you know about how we do in project about security surveillance system. So my part in this project is about image compression, object recognition and our future planning about security surveillance system in Pakistan. So let me tell you about what is image compression. Image compression is a process used to produce size of image files while retaining as such visual information as possible. It plays a crucial role in minimizing storage space and transmission time and can directly influence downstream tasks like image recognition. So here's a question arises: why image compression is used? To reduce file size, to speed up data transfer, to optimize memory storage, to balance between perceptual quality and compression ratio. So what is the advantage of it? To evaluate impact on recognition system. So here's the compression techniques: JPEG compression, Joint Photographic Expert Group. It stands for Joint Photographic Experts Group. Use a discrete Cosine transform DCT. So how we can use it in our project and how could it benefit us? So it discards some information to reduce size, control the trade of twin file size in image compression. And the second part is wavelet compression. Wavelet compression uses multi-resolution analysis to represent images. It preserves better visual quality at higher compression ratio. So it could help us in a way that using HAR or other wavelets, high frequency components can be selected and discarded, where we could input images and in MATLAB and the output comes where the image compression ratio will be less. So now I will take you to the object recognition topic where I can tell you about what is object recognition. Object recognition is a critical task in computer vision that involves identifying and classifying objects with an image or video. It leverages machine learning and deep learning model to detect and label objects accurately. I can give you the example of it. Like, imagine we are on the road and there are different vehicles are moving, different objects are moving or something like that. So what will be the use of object recognition? Object recognition recognize the objects like cars, motorbikes on the roads, etc. So that is why we use object recognition to the security surveillance cameras in Pakistan. So they recognize the vehicle number, etc.
The performance of object recognition depends heavily on preceding tasks such as filtering, image restoration, and segmentation, which prepares the image for robust feature extraction and classification. So now I can tell you about why object recognition is used: to identify and classify objects on images or videos automatically, to support applications like autonomous driving, surveillance, or robotics. So to compare pre-trained models such as YOLO, faster RCNN with custom trained solution for performance and accuracy and optimization also. So the summary of our project is we are working on smart city surveillance cameras by enhancing the quality of low resolution noises and motion of blurred images. We applied spatial filtering techniques such as mean, median, and Laplacian model to reduce noise frequency domain filter using Fourier transform. Image restoration methods like Wiener filtering, deep blurring improved clarity, segmentation techniques like Canny and Watershed, like image compression, which I explained before in my video. So there is other methods we can use in image compression, YOLO and faster RCNN. This system ensures real-time, accurate monitoring of low-power devices in urban environments. So our future plan about this project and our teamwork is to improve the smart city surveillance camera system by enhancing the quality of low resolution and noisy images to better images with high resolution and more accurate without blurred images. We will use different techniques like spatial filtering, Laplacian, mask, etc. to make it more accurate and high resolution image. So like we did in this project. Thank you so much.